everyone, Dr. Paramjeet here. How are you today? I'm welcome to Fitness and Nutrition by Dr. Education. दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे एनाबॉलिक्स, एनारोजेनिक स्टीरॉइड्स और उनके यूजेस की। जी हाँ, स्टीरॉइड्स मार्केट में पूरी दुनिया में आज भी अवेलेबल है। अगर वो सच में शरीर के लिए इतने ख़राब है तो क्यों अवेलेबल है, क्यों बिकते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिनल यूजेस क्यों हो रहे हैं उनके, आज हम उसकी बात करेंगे। यस, ये अप्रूव्ड यूजेस हैं, ये इलीगल यूजेस की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में यूजेस की बात नहीं है, अब अप्रूव्ड यूजेस ऑफ स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, ये डेकेड्स से, सालों से इस्तेमाल किए जाते हैं कई सारी बीमारियों में, कई सारे वेल डॉक्यूमेंटेड इस्तेमाल है मेडिकल यूजेस। बहुत सारे हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, नौजवान को दिए जा सकते हैं। लाइफ सेविंग मेडिकेशंस में आता है ये स्टीरॉइड, और इसके इंपॉर्टेंस को कई बार ओवरलुक कर दिया जाता है, जैसे इस बात को बताते हुए कि भाई ये नुकसान देते हैं, स्टीरॉइड से दूर रहिए। लेकिन स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी है, राइट। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है स्टीरॉइड्स का, वो है एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड्रोजन यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो हाइपोगोनाडिज्म के लिए, यानी अगर आपके अंदर नहीं बन रहे तो आपको स्टीरॉइड दिए जाते हैं, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और कई दूसरी बीमारी जैसे कि एंजियोएडीमा जैसी बीमारियां, हेरिडिटरी एंजियोएडीमा, जो कि पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसमें जिसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है आपके बॉडी में, और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है, वो बीमारी के बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन एंजियोएडीमा में भी ये दिया जाता है, खून की कमी में दिया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाता है। आपके कई बार अगर बॉडी के अंदर फिब्रोलिटिक एक्टिविटी कम हो जाए, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाए, ग्रोथ फेलियर हो जाए, तब दिए जाते हैं। तो कई बार फीमेल्स में, मेल्स में लिबिडो प्रॉब्लम हो जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस में, कोई जेनेटिक बीमारियां जैसे टर्नर्स, क्रिंगफिल्टर सिंड्रोम्स, या बहुत ही ज़्यादा मसल वेस्ट हो जाए, कहीं की मसल लॉस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तब भी आपको स्टीरॉइड्स यूज़ किए जा सकते हैं मेडिसिनल डोसेस में, मेडिसिनल पर्पसेस में। तो इसीलिए इस सिचुएशन के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस इस्तेमाल के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप सारे एंगल से इसको समझें। और इस प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के सीरीज़ में आपको इस बारे में जानना चाहिए, राइट। सो क्या जानेंगे आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। ये वर्ल्ड में एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली प्राइमरी जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको रिप्लेस किया जाता है ऐसे पर्सन्स में जिसमें उसकी ज़रूरत है, जिसकी उसकी कमी है या उसकी ज़रूरत है। जैसे ये हमने सारी बीमारी बताई, उन सारी बीमारियों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और बच्चे भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जिनके अंदर अगर मान लीजिए उनके टेस्टिस सही तरीके से हार्मोन नहीं बना रहे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, उनके सेक्स लाइफ सही नहीं होगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सारे लोगों में दी जाता है। तो बेसिक सी चीज़ है, ऐसे लोगों में दी जाएगा जिसमें ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन कम है, राइट। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या सिम्टम्स होगा उनके, एक तो उनको सेक्सुअल फीलिंग ही नहीं होगी, लिबिडो कम होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी, ताकत ही कम हो जाएगी पूरी बॉडी में, एंड्योरेंस कम हो, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, राइट, कोई खेल नहीं खेल पाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, बोन्स कम हो जाएंगी, बोन्स लॉस होगा, बच्चे हैं तो हाइट कम होगी, परफॉर्मेंस कम होगा, मेमोरी लॉस, मसल लॉस, ये सब होगा। और अगर हम एजिंग से बात करें तो एजिंग में एक एंड्रोपॉज नाम की चीज़, जैसे मीनोपॉज होता है फीमेल्स में, वैसे एंड्रोपॉज होता है, जिसमें एक्चुअली में आप टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देते हैं, एक लेवल पे जाके कम होते जाता है, कम होके बंद हो जाता है। इसके लेवल लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म भी कह सकते हैं, कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, राइट, कि अगर हम उसको माने कितने लेवल पे बहुत कम हो जाता है। अगर आपका ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर 350 नैनोग्राम पर डीएल है और उससे कम है, 350 नैनोग्राम पर डीएल, दिस इज यूजुअली रिगार्डेड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट
हाइपोगोनाइड, ऑल्दो सम फिजिशियंस में यूज लाइक सम पीपल में आस्क कि भाई 200 से नीचे होगा तो ही कोई सिग्निफिकेंट, 350 से कम है तो बहुत कम है, 350 से कम है तो आपके अंदर हाइपोगोनाडिज्म आएगा, उस केस में यू नीड सम हेल्प, राइट? टेस्टोस्टेरोन इज लो, सो हाइपोगोनाडिज्म इज अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी वाइडली अंडर डायग्नोस, मतलब कई सारे लोगों में है और उसके कारण बहुत सारे हैं। मे बी किसी को अंडकोशों में चोट लग गई है, इंजरी हो गई, वहां पे वो बना नहीं पा रहे, किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, कंट्रीब्यूट करेगा। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेस, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेस। कई बार हम खुद ही स्ट्रेस ले लेते हैं कि भाई मैंने कुछ कर रही है, मेरे से गलती हो गई है, स्ट्रेस ऑफ आपकी खुद की जो गिल्ट है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस। सो स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है जो टेस्टोस्टेरोन कम करता है। मैंने वीडियो बनाया था टेस्टोस्टेरोन कौन कौन से फैक्टर बढ़ाते हैं, कौन कौन से कम करते हैं, जाके देख सकते हो आप। सो वॉट एवर इट इज, देयर इज सिम्टोमेटिक एंड्रोजन डेफिशिएंसी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 350 से कम है, तो 200 से कम है तब तो पक्की बात है, राइट? 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। सो ऐसे केस में क्या होगा? एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आपके सारे लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स जो है उसमें आपके फायदा मिलने लग जाएगा। इनिशियली आपका टेस्टोस्टेरोन 350 नैनोग्राम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है? दिस इज द वेरी लो एंड ऑफ द नॉर्मल रेंज, मान लीजिए। सो ऊपर जाते जाते धीरे 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 जब बेहतर होता जाएगा तो बोन मिनरल डेंसिटी बेटर होती जाएगी, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। देखो कई सारी स्टडीज में ये देखा गया है, इवन हड्डियां कमजोर हो जाए, जिन जिन लोगों की स्टडीज ने बताया कि अगर हम 250 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन देते हैं एवरी 21 डेज, तो बोन जो है डेंसिटी 5% इंक्रीज होती है 6 महीने के बाद। सो इट टेक्स टाइम, राइट? बोन ग्रो होने के लिए, बोन कम होने के लिए समय लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोन के लिए, आपके रेड ब्लड सेल के लिए, खून की कमी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, काफ़ी सारा मसल बिल्डिंग के लिए, मसल डेफिशिएंसी के लिए, वेट लॉस अगर हो रहा है तो वेट गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। सो यस, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन यूज़ भी है। और लेकिन स्टीरॉयड अब्यूज जो होता है, राइट? स्टीरॉयड अब्यूज जिसमें बहुत ही खतरनाक डोसेज ली जाते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बेनिफिट्स हैं और उसके रिस्क्स कम है, बिकॉज वो लो डोज है, कम डोज में नॉर्मल डोसेज जो आपके अंदर बनने चाहिए उतने ली जाते हैं, ना कि 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा डोसेज जो बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड्स लेते हैं। और ऐसे में फिर हार्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल बन रहे स्टीरॉयड थे, जो आपके अंदर टेस्टिस ने बनाना चाहिए था, उतने नहीं आ रहे, उतने आप दे रहे हो, तो फिर कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है, या मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स उसमें भी हो सकते हैं, किसी भी दवा से हो सकते हैं, राइट? सो ऑब्वियस सी चीज़ है, आपके कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना पड़ता है, आपका वेट चेक करते रहना होता है, मेटाबॉलिक पैनल्स चेक करते रहना होता है, आपके हार्ट के लिए टेस्ट करने होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कई सारे इन्फ्लामेशन में भी, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स में भी, इन्फ्लामेशन में भी रिड्यूस, TNF, IL-1, IL-10 ऐसे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को भी रिड्यूस करते हुए देखा गया। सो यस, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट। और इसीलिए कई बार जब आपको कोई भी प्रॉब्लम वाइज आप टेस्टोस्टेरोन या आप के टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सो दैट इज नॉट सच अ बैड ऑप्शन। ना इसमें कंसर्न्स होते हैं, देयर आर सम कंसर्न्स वाइल जब आप इनिशिएट करते हो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, स्पेशली जब आपकी हेल्थ ऑलरेडी पुअर है। क्या होता है ज़्यादातर लोगों में, अगर मान लो ओल्ड एज में 65 के ऊपर जिनकी मोबिलिटी कम है, उन लोगों में अगर हम जैसे कोई अगर किसी को कोई ना कोई बीमारी होगी, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे लोगों को जब टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने के चांसेस होते हैं। जैसा हमने कहा टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स हैं, सो ओल्ड एज में और ज़्यादा रिस्क हो जाता है। सो हमें उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए पहले से हार्ट के टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं, प्री चेकअप बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमने भी बताया कि अगर कोई स्टीरॉयड लेना चाहता भी है तो उसको हमेशा स्टीरॉयड लेने से पहले, राइट, प्री साइकिल इवैल्यूएशन, मिड साइकिल इवैल्यूएशन, पोस्ट साइकिल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ओल्ड एज में भी ये ज़रूरी है, और ओल्ड एज को भी दिए जाते हैं। और ओल्ड एज में कई बार प्रोस्टेट लेवल्स में भी इशू आ सकता है, प्रोस्टेट वॉल्यूम, प्रोस्टेट PSA की वैल्यू, प्रोस्टेट कैंसर भी
बढ़ सकता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है। तो एज अ साइड इफेक्ट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी आ सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर स्लीप एपनिया से भी रिलेटेड है, कई बार अगर किसी को स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है तो स्लीप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जैसा हमने कहा कि हर एंगल में फायदेमंद नहीं होता, कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। सो ये डिसीजन किसको देना है किसको नहीं, ये एक डॉक्टर का होना चाहिए, ना कि आपका, ना आपके कोच का, ना ही आपके जिम इंस्ट्रक्टर का। तो मेक श्योर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाइए, एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक फिजिशियन के पास जाइए और अपनी सलाह लीजिए। सो दिस इज अबाउट कि यस, टेस्टोस्टेरोन कैन बी टेकन, स्टीरॉइड्स कैन बी टेकन फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, बट अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस फॉर मैनी डिजीजेस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट दूसरी बीमारियां जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं या उसके एक्चुअल साइड इफेक्ट्स। थैंक यू सो मच. Stay connected. Yes, each and every class will give you some knowledge which will add up to the great knowledge which you will have at the end of this whole series. Okay? Stay connected. Share the video.